वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आर्माफ्लेक्स से इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। जी हाँ, HVAC में जो आर्माफ्लेक्स इंस्टॉलेशन होता है ना, उसमें देखिए एयर, हॉट एयर एंड कूल एयर दोनों में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हॉट एयर और कूल एयर में यूज होगा, नहीं, दोनों में यूज होता है। हॉट में भी यूज होता है, कोल्ड में भी यूज होता है। तो इस वीडियो में पहले आपको दिखा दूं कि कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, फुल प्रोसेस। अभी तक इस टॉपिक की वीडियो नहीं है एक भी, मैं सर्च किया हूँ पूरा, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक भी वीडियो नहीं है इस टॉपिक पे, तो फाइनली मैं डिसाइड किया हूँ कि एक वीडियो बनाता हूँ इस पे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों को भेजें जो आर्माफ्लेक्स इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं कैसे किया जाता है। तो वीडियो उन लोगों के पास भेजें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये आर्माफ्लेक्स इंस्टॉलेशन और एक हमने डक्ट रख रखा हूँ और इसी डक्ट में मुझे इंस्टॉलेशन करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और इसका मैं फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्लीन करना होता है। ये इसमें बहुत सारा कचरा जमा हुआ है। पहले मैं डक्ट को पूरा अच्छी तरह से क्लीन करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमने एक थिनर रखा है। देखो ये थिनर है ना, ये थिनर से ही मुझे क्लीन करना है, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन है ना आर्माफ्लेक्स, तो वो क्या है ना कि पकड़ता सही से नहीं है। मतलब अगर इसमें गंदगी रहेगा ना, इसके अंदर गंदगी रहेगा तो पकड़ेगा बिल्कुल नहीं सही से। इसीलिए हम पहले इसे अच्छा से क्लीन करवा रहे हैं और क्लीन करवाने के बाद थिनर से फिर क्लीन करवाएंगे, उसके बाद जा करके हम लगाएंगे। और आप वीडियो पूरा देखिए कि कैसे हम लोग करते हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैं रशियन में लिखा हुआ, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इसे ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इसका जो ग्लू मतलब लगा होता है ना आर्माफ्लेक्स में, वो पकड़ता नहीं है सही से। इसी वजह से मैं अच्छे से क्लीन करवाना, थोड़ा सा भी गंदगी नहीं होना चाहिए डक्ट में। बिल्कुल नहीं पकड़ेगा फिर, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही अच्छा है ये। हमारा डक्ट पूरा देखो क्लीन हो गया एकदम, मतलब अच्छे से क्लीन हो गया। अब ये क्या है ना, अब पकड़ेगा बहुत ही अच्छा से, क्योंकि अगर कचरा जरा सा भी रहता है ना तो पकड़ता नहीं है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इससे पहले मेजरमेंट करना होता है। मेजरमेंट करने के बाद उसको ना आर्माफ्लेक्स वो जो रखा हुआ हमने, उसे कटिंग करना पड़ेगा। विदाउट मेजरमेंट के आप उसे कटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइज ना बड़ा छोटा हो जाएगा। तो पहले हम इसे मेजरमेंट करेंगे। इसे मेजरमेंट करो। तो अब डक्ट का मेजरमेंट करना ना पूरा बिल्कुल देखो, जैसे मैं पूरा कर रहा हूँ ना वैसे ही पूरा करना, ठीक है। पूरा मेजरमेंट करो। देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारा आ रहा है इसे ऊपर करो, इधर से दिखाओ। ये कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है 2600, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है ना, 5 सेंटी ज़्यादा लेना है। 2650 लेने के बाद ये हमारा प्रॉपर आएगा, क्योंकि ये ना पीछे को भागता है। जब हम चिपकाते हैं ना, ये पीछे को भागता है। इसीलिए कभी भी आप इंस्टॉलेशन करना तो 5 सेंटी ज़्यादा लेना। और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसे कटिंग करेंगे आर्माफ्लेक्स को, ठीक है। इसे खींचो पूरा। जितना हमने मेजरमेंट कर रहा था ना 2650, तो 2650 हम इसे मेजरमेंट कर करके और कटिंग करेंगे। ठीक है, 2650 काटो। देखो ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब मेजरमेंट करके ना पहले से हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ही हमें इसे इंस्टॉल करेंगे, मतलब डक्टिंग में। गाइस, इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए 2 बंदे का जरूरत पड़ता है। एक बंदे से नहीं होगा, क्योंकि ना दोनों तरफ से पकड़ना पड़ता है। और ये सेंटर देख रहे हो ना डक्ट का, ये सेंटर पे ही हमें पहला जॉइंट लेना पड़ेगा। देखो ये 50% यहाँ का लिया। इसका सेंटर में लेने का रीज़न ये है, क्योंकि ये पोजीशन है ना, ये ऊपर के साइड जाएगा। और नीचे का जो पोजीशन है ना, नीचे का पोजीशन हमें क्लियर दिखना चाहिए, मतलब उसमें कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। इसी वजह करके वो सेंटर लिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सेंटर मतलब सेंटर लेना है तो आपको लेना पड़ेगा एक जगह से जो ऊपर के साइड है, क्योंकि क्लाइंट जब भी चेक करता है तो ऊपर ज़्यादा चेक नहीं होता है। चेक भी होता है तो वो अप्रूव हो जाता है, मगर नीचे के साइड ना आपको एकदम फ्रेश दिखना चाहिए। मैं इधर से भी दिखाता हूँ। अब वो जो एरिया आपको खाली दिख रहा है ना,
वो एरिया में भी हम एक ज्वाइंट डालेंगे, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना, ये साइज़ आपका 1000 का है, मतलब 1 मीटर का है। और डक्ट का जो साइज़ है ना वो 1250 है, इसी वजह करके ये छोटा पड़ जाता है, क्योंकि इसका साइज़ जो इंसुलेशन का साइज़ आता है ना वो आपका आता है 1000 का, और वो है 1250, तो 250 का अलग से कटिंग करके और हमें वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। देखो हमारा जॉइंट आ गया यहाँ पर। अब जॉइंट को हमें सेटिंग से चिपका देना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम खड़ा करेंगे। खड़ा करो। खड़ा करने के बाद ये जो साइज बचा हुआ है ना, इस साइज को हम कटिंग करेंगे 250, और उसके बाद हमें 250 का इसमें इंस्टॉल करना है। हमें स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है, जहाँ ये जॉइंट है ना यहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि अगर कहीं और से स्टार्ट करोगे तो वो नीचे का पोजीशन में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग आपको याद रहे कि स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है, जहाँ से वो नीचे वाला हुआ था। और कभी भी अगर आपका साइज अगर गड़बड़ हो जाए ना, ये साइज अगर ये यहाँ आपको प्रॉपर सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, ये चीज़ ना बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट पे आपका गैप आ गया तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ना टेप सटेगा। अभी टेप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि टेप भी इस पर चिपकाया जाता है। तो ये देखो, ये जो है ना हमारा प्रॉपर आ गया है सेम। अब इस पर हम टेप लगाएंगे। टेप लगाओ। इस टेप का नाम है आर्मा फ्लेक्स टेप। ये है ना बिल्कुल भी सेम इसी की तरह है, मतलब ये बस साइज में पतला है। बहुत ही अच्छा पकड़ है इसका। जैसे ये पकड़ता है ना ये इंसुलेशन, सेम इसका ऐसे ही पकड़ता है वो। हम इस पे गैस्केट लगाएंगे फ्लाइंच में, ठीक है। ये जो है डक्ट मेट है, डक्ट मेट पे फ्लाइंच पे गैस्केट लगेगा, उसके बाद ये डक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसका कॉर्नर का जो है ना, इस ये जो हमने चिपका रखा है इसे कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल्ट लगता है। तो इसको चढ़ा देना बेटर होता है, क्योंकि एयर जो है ना लीकेज नहीं करने देता, इसीलिए हम इसे एक दूसरे पर चढ़ा देते हैं और उसके बाद कॉर्नर कटिंग कर देते हैं। डक्ट बन के तैयार हो गया, और आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखो, ये हमारा डक्ट बन के पूरा कंप्लीट हो गया। अब इंस्टॉल होने के लिए ये रेडी हो गया बिल्कुल। तो इस तरह का होता है कारफ्लेक्स इंसुलेशन।